है, ना कि जनता के प्रति। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ी हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ। भट्ट साहब, क्या नजर आ रहा है कि सच में अंदरूनी कलह है या फिर बीजेपी हर चीज को खोलकर रखती है सबके सामने, अच्छाइयों को भी बार बार दोहराती रहती है और बुराइयों को भी बार बार दोहरा रही है? देखिए श्रेया जी, ये बात अब जनता की समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जहाज डूबने लगा है। स्वार्थी, लालची, भ्रष्टाचारी अब इधर उधर भागने लगे। हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि देवभूमि में ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। खतरे में उत्तराखंडियत है और कारण भ्रष्टाचार है। परिणाम आपके सामने है कि अब जो भाजपा ये कहा करती थी हम अनुशासित पार्टी हैं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति यदि मुंह खोलेगा तो उस पर होगी। अब बताइए, बाबा लाला रामदेव वो गरियारा पूनावाला ने जो है केंद्र से जो है इस्तीफा दे दिया भाजपा से। अब यहाँ पे कमलेश सुनियाल जी कह रहे हैं कि सड़कों पे घोटाला है, और हम तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुराचारी, बेविचारी, घोटालेबाज, लफेबाज, जुमलेबाज पार्टी है। अब इनका पिटारा खुल चुका है और अब इनकी आपस में सिर फुटबॉल हो रही है। और वो जो भगदड़ का दौर चुनाव के समय पे आता है, उस दौर की ये शुरुआत हो चुकी है। हम फिर कह रहे हैं, सवाल किसी कमलेश सुनियाल के बोलने का नहीं है। सवाल ये है कि इन 10 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे उस पर काम किया हुआ है। ऑल वेदर रोड घोटाले की भेंट, पुल बने तो गिर गए, सड़कें धंस रही हैं, टूट रही हैं। अब ये जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वही भाजपा के नेताओं के बच्चे कंपनियां चला रहे हैं, तो कार्रवाई होगी किस पे? उत्तराखंड छोटा स्टेट है, 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गए और 1 पैसे का विकास ये बिना भ्रष्टाचार के दिखा नहीं पा रहे हैं। अब ये आरोप हम तो नहीं लगा रहे, हम तो कहते हैं कि आकंठ बेईमान पार्टी है भाजपा। अब इनके कमलेश सुनियाल जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो भाजपा को बताना चाहिए कि क्या धामी जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री उनकी सुन नहीं रहा है, इसलिए मोदी जी को शिकायत करी। और अगर मोदी जी को शिकायत करी तो क्या वो धामी जी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? अरे भाई, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चोर चोर मौसेरे भाई और उत्तराखंडियों की आफत आई। धामी जी यहाँ पर कमीशन एजेंट के रूप में बैठे हुए हैं, वो कमाकर केंद्र को दे रहे हैं, केंद्र ने आंखें बंद की हुई हैं। यही कारण है। ठीक है, नौजवान जो जानकारी मतलब भट्ट साहब केंद्र को होनी चाहिए वो सारी जानकारी आप लोगों के पास है। चलिए ठीक है, संजय नागपाल जी का रुख कर ले रही हूँ। आ रही हूँ हनी जी मैं आपके पास। संजय जी, अब इसे कुछ भी कहो, विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा रही है तो मुझे लगता है कि थाली में परोस के दिया भी सत्ता पक्ष नहीं है कि ये लो और अब इस बात को लेकर शुरू हो जाओ। जी श्रेया जी, मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो वो एक पार्टी में, विपक्षी पार्टियों में केवल नहीं, आप देखेंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी में भी ये सुगबुगाहट होने लगती है कि टिकट किसको मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय बहुत सारे टिकट काटे जाने हैं और ये घोषणा लगभग पार्टी ने पहले कर दी है कि इतने लोगों के टिकट, अब जैसे नैनीताल विधायक है सरतारिया, तो उनका नाम भी उसमें है। और कई सारे विधायक हैं जिनको अब टिकट मिलने की संभावना कम है। और या ये जो कमलेश सुनियाल जी हैं वो 2022 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। अब 27 में भी उनकी भूमिका है कि टिकट मुझे मिल जाए। तो देखिए, कुछ अलग करेंगे आप, तब पार्टी कंसीडर करेगी और लोग भी तभी कंसीडर